अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नोमान सिद्दीकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाई नेटवर्क की कम्युनिटी के लिए एक बड़ा दिन है। क्योंकि आज है 1 अक्टूबर और जो को फाउंडर हैं डॉक्टर चेंग डियो फैन, उन्होंने टोकन 2049 की कॉन्फ्रेंस से बाकायदा तौर पे एज ए स्पीकर एड्रेस किया है। 15 मिनट का उनके पास प्रॉपर स्लॉट था जिसमें उन्होंने पाई नेटवर्क के इनिशियल स्टेज से लेके 6 ईयर जर्नी उन्होंने बताया। कुछ उन्होंने डेवलपमेंट्स के ऊपर बात की, कुछ उन्होंने जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स थे उनको आड़े हाथों लिया और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे पंप एंड डंप से काम नहीं चलने वाला, प्राइस कुछ भी नहीं होती और यूटिलिटी जो है वो अब उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। बहुत अहम उन्होंने एड्रेस किया यूटिलिटी को। उन्होंने बताया कि वेब 3 के लिए किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है और उसको डिफरेंट तरीक़ों से एंगल्स पे हाईलाइट किया। तो इसको हम आज की इस पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने बातें की हैं, जो 5 उनके मेन हाईलाइट्स थी, वो मैं आपके साथ इसमें शेयर करने वाला हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और इसके वीडियो के एंड पे हम देखेंगे कि इसका जो प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा। तो ये एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं जाके डायरेक्ट आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। बिफोर गोइंग टू द वीडियो मैं आपको ये बता दूं कि जो टोकन 2049 है ये बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड का। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अगर आप जाकर देखें तो जितने भी बड़े बड़े करता धरता हैं, अगर एक्सचेंज को ले लें या प्रोजेक्ट्स को ले लें, उन सब के सीईओज ने यहाँ पे शिरकत की है, यहाँ पे उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया है। अगर हम ओवरऑल बात कर लेते हैं तो 25,000 से ज़्यादा की जो कम्युनिटी है वो इंगेज होती है टोकन 2049 के प्लेटफॉर्म पे। और ये हर साल जो है डिफरेंट, ख़ासतौर पे दुबई में या सिंगापुर में इसके जो है जो समिट्स कह लें या कॉन्फ्रेंसेस कह लें वो होती रहती हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर चेंग डियो फैन ने, पाई नेटवर्क ने फर्स्ट टाइम जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है और ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और इसका प्राइस से लेके क्या बात हुई है वो सारे के लिए जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो इस टाइम पे लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ मैं आपको लाइव पिक्चर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि डॉक्टर चेंग डियो फैन ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात जो है वो देखने वाली है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से प्रोफेशनल और कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनकी लैंग्वेज थी। और 6 ईयर्स का जो जर्नी है इन्होंने यहाँ पे बताया कि किस तरह से ये ज़ीरो से लेके 60 मिलियन इंगेज यूज़र्स तक जो हैं वो उन्होंने पहुँचे हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम इसकी क्विक टेक कर लें यहाँ से, जो की हाइलाइट्स हैं जो मेरी नज़र में इस पूरे 15 मिनट में मैंने रिसर्च करके निकाली हैं वो 5 हैं। सबसे पहले जो डॉक्टर चेंग डियो फैन ने कहा वो ये था कि भाई पाई नेटवर्क को फाउंडर डॉक्टर चेंग डियो फैन एड्रेस द नेसेसिटी ऑफ वेब 3 टू पिवट फ्रॉम स्पेकुलेशन ऑफ डिलीवरिंग रियल वर्ल्ड वैल्यू। सबसे पहले उन्होंने फोकस किया कि वेब 3 क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका किस तरह से इम्पैक्ट आएगा रियल वर्ल्ड के ऊपर और ये किस तरह से जो है ट्रांसफॉर्म करेगा क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड को। नंबर 2 पॉइंट था कि द नेटवर्क इज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग इंक्लूसिव इनोवेशन फॉर इट्स ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ओवर 60 मिलियन पाइनियर्स। के फिर इन्होंने बताया कि भाई पाई नेटवर्क जो है उसमें ऐसा कौन सा शहद लगा हुआ है या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इसकी जो कम्युनिटी है अक्रॉस द ग्लोब 60 मिलियन पाइनियर्स तक जो है वो जा चुकी है। नंबर 3 इनके पास था कि जी पाई नेटवर्क नोड सॉफ्टवेयर वाज क्वाइटली अपग्रेडेड टू वर्जन 0.5.4 एज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी टू एक्सप्लोर डिसेंट्रलाइजेशन। जितने लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते नज़र आते थे कि जनाब पाई नेटवर्क डिसेंट्रलाइज नहीं हो रहा है और पाई फाउंडेशन जो है वो सारा होल्ड किए हुए है और शायद यही वो जगह थी जहाँ से बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो थी वो इसके साथ नहीं कोलैबोरेट कर पा रही थी और कहीं से स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहा था। तो इसके लिए भी उन्होंने बताया कि हमने पाई नोड का जो वर्जन है उसको अपग्रेड कर दिया है और आने वाले वक्त में अब पाई नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज देखेंगे। जो 4th बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि डॉट पाई डोमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई। उन्होंने बताया कि तकरीबन कोई 2 लाख से ज़्यादा जो बिड्स हैं वो हमें यहाँ पे मिली हैं डॉट पाई डोमेन्स के लिए। और 5वें नंबर के ऊपर जो इसमें एक बड़ी बात इन्होंने की वो की कि द ऑक्शन बिडिंग एक्टिविटी रीच मोर देन 2.9 मिलियन पाई इन वैल्यू
with the highest single bid reaching 30,000 पाई, highlighting strong demand for Web3 identity। यहाँ पे वो उसी की डॉट पाई डोमेन्स की ही बात करें कि जो हाईएस्ट बिड हुई है वो 30,000 पाई की भी हुई है, और ओवरऑल जो पाई इसमें बिड किए गए हैं वो 2.9 मिलियन है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले के यूटिलिटी इन वेब 3, तो उसमें डॉक्टर चेंग डो फैन ने एम्फसाइज किया है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है उसको सिर्फ ये एक हाइप एंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की तरफ नहीं रहना चाहिए, एक प्राइस को लेकर के यहाँ पे बात नहीं होने चाहिए, बल्कि पाई नेटवर्क का जो मिशन है वो ये है कि पाई नेटवर्क मिशन ऑफ क्रिएटिंग मोर एक्सेसिबल एंड प्रैक्टिकल ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट फॉर everyday user. For a 60 million pioneers, crypto adoption can't just be about price movement, she said. It has to be about building tools, communities and innovation that matters in real life. ये जो डॉक्टर चेंग डो फैन की स्टेटमेंट आई है कि जनाब के पाई नेटवर्क को आप सिर्फ एक प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखें, इसको पंप एंड डंप के लिए मत देखें, बल्कि ये एक जो यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है और यहाँ पे ये एक क्रिप्टो की वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने आया है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ का इंडिकेशन कर दिया कि अगर पाई नेटवर्क की प्राइस डाउन जा भी रही है तो नो वरीज। इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए ये होगा कि अगर भाई आप ये कह रहे हैं कि प्राइस मैटर नहीं करती, तो क्या आप जो यूटिलिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं वहाँ पे आप प्राइस क्या बहुत ज़्यादा चीप रखने वाले हैं चीज़ों की, या उसके लिए बहुत ज़्यादा पाई जो है वो डिमांड करने वाले हैं। प्राइस ऑलवेज मैटर्स, लेकिन ये अगर मैडम ने इस तरह की स्टेटमेंट दिया है तो ये देखेंगे इन फ्यूचर कि ये इसको किस तरह से जाके एम्फसाइज करेंगे और किस तरह से इसको आगे लेकर के पाई नेटवर्क को चलेंगे। इसके बाद जो बात हुई है वो नोड की बात हुई है कि नोड का जो वर्जन है ना उसको अपग्रेड कर दिया गया। ये आपको याद होगा कि लास्ट वीक भी एक अपडेट आया था जो आज भी मैडम ने उसमें डॉक्टर चेंग डो फैन ने हाईलाइट किया है कि हमने नोड वर्जन को यहाँ पे अपग्रेड किया है, और इससे क्या होगा कि जो एक आपका पाई नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। यानी अब जितना भी उसके ऊपर पाई फाउंडेशन का या जो पाइनियर्स हैं, पाई कोर टीम के सीईओज हैं, फाउंडर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस इस पे से ख़त्म होने वाला है। तो ये नोड्स की जो अपग्रेडेशन आई है ये इस चीज़ को अश्योर करती है। इसके बाद जो बात हुई है अलोंग साइड विद द डॉट पाई डोमेन्स, उसमें ये था कि जनाब 30,000 के करीब लोगों ने उसमें हाईएस्ट बिड किया है, 30,000 पाई की हाईएस्ट बिड हुई है, और 2.9 मिलियन जो है यहाँ से टोटल जो है पाई की बिडिंग हुई है। अब यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसके लिए वो ये कहते हैं कि फ्रॉम डॉक्टर फैंस की नोट एट अ टोकन 2049 टू द नेटवर्क्स ऑनगोइंग टेक्निकल अपग्रेड्स एंड सक्सेसफुल डोमेन ऑक्शन, पाई नेटवर्क इज पुशिंग फॉरवर्ड ऑन सेवरल फ्रंट्स। कि पाई नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर रहा है और सिर्फ एक क्रिप्टो का प्रोजेक्ट बनने नहीं जा रहा। द फोकस रिमेन ऑन मेकिंग वेब3 यूजेबल। वेब3 को एक असेसिबल और यूजेबल बनाना फॉर द पाइनियर्स, ये इनका यहाँ पे एक ड्रीम है। इंक्लूसिव एंड वैल्यूएबल फॉर इट्स वास्ट ग्लोबल कम्युनिटी फॉर पाई 60 मिलियन पाइनियर्स, दीज upgrade represent more than announcements. They mark real step toward the decentralized future built on utility, not hype. ये प्रोजेक्ट की हाइप नहीं चाहते, ये प्रोजेक्ट की यूटिलिटी चाहते हैं। तो इसके लिए आगे चल करके अगर ये इसकी यूटिलिटी के ऊपर वर्क करेंगे, इसके इकोसिस्टम को बेहतर करेंगे और 60 मिलियन पाइनियर्स जो हैं उनकी माइग्रेशन और उनकी जो KYC है उसको यहाँ पे असेसिबल बनाया जाएगा। ये डॉक्टर चेंग डो फैन के टोटल जो आज की उनकी एड्रेस था उसके ये मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और इसका अगर हम प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट देख लें तो आई वाज एक्सपेक्टिंग, जैसे लास्ट टाइम डॉक्टर निकोलस कॉकलेस ने जब एक समिट में कॉइनडेस्क में उन्होंने एक पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पे प्राइस ने बहुत जंप लिया था, लेकिन आज हमें देखने को मिला है कि प्राइस ने 4% जंप लिया है। कल की निस्बत आज थोड़ा बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी कोई इतना ज़्यादा प्राइस नहीं हुई। 0.26 से बढ़ के 0.27 तक गई है और रैंकिंग आज भी इसकी 51 ही है। तो ये एक प्राइस के ऊपर ख़ास तौर पे कोई इसका इम्पैक्ट ख़ास देखने को नहीं मिला। तो ये मैंने आपके साथ एक वीडियो में जो आज
टोटल एक समिट जो एक कॉन्फ्रेंस से एड्रेस किया है डॉक्टर चेंग जियोफेंग ने, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसमें इंफॉर्मेशन ही थी। तो अगर ऐसा है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।